कैसे आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक्सेल का डेटा एक्सेल का सैम्पल डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ यही बताने जा रहा हूँ मैं आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि चैट जीपीटी से आज तक आपने सिर्फ अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करे होंगे। आज आप इधर से अपना सैम्पल डेटा भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे चैट जीपीटी से आप एक्सेल का डाउनलोड डेटा सैंपल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने chatgpt.ai.chatgpt.com आपने खोल लेना है और उधर जो है आपने अपनी गूगल आईडी से ही लॉगिन कर लेना है। और गूगल आईडी से लॉगिन करने के बाद व्हाट कैन हेल्प विथ पे आप जब जाएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे एक्सेल डेटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सैंपल। तो ये आप देख रहे हैं जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि एक्सेल डेटा सैंपल ऑफ। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, अब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड भी कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करवा लिया है एचआर, तो मुझे एक्सेल सैंपल डेटा एचआर का चाहिए और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास कुछ डेटा आ जाएगा। सबसे पहले तो ये कॉलम्स आप देख लें कि ऐसे कॉलम आपसे आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आप इसके अंदर इसको ऐड भी कर सकते हैं। इसी को एडिट करके आप कुछ मज़ीद कॉलम भी इससे मांग सकते हैं या इससे कह सकते हैं कि मुझे इसकी अवेलेबिलिटी भी चाहिए। और अगर ये कॉलम सही हैं तो इसने भी आपको बहुत लिमिटेड डेटा दिया, शायद 10 रोज़ का डेटा। आप क्या लिखेंगे इधर, आपको यहाँ पे लिखना है कि डाउनलोड डेटा ऑफ 100 और 200 रोज। तो जैसे ही आप इसको करके एंटर करेंगे तो देखें ये पहले एनालाइज करेगा आपकी बात को और एनालाइज के बाद आपको एक डेटा सेट दे देगा जो कि एक्सेल फाइल में होगा। अभी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एनालाइज करने के लिए इसको एटलीस्ट 30-40 सेकेंड्स चाहिए। उसके बाद जो है ये आपको उसके अकॉर्डिंगली डेटा जनरेट करके आपकी स्क्रीन पे या आपके चैट जीपीटी पे आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अभी आप देखें एनालाइज कर रहा है और ये देखें इसने एनालाइज करने के बाद इस डेटा को एक डेटा फाइल दे दी, जहां आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी और ओपन आप उसको उसके बाद कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक डेटा सेट जो कि 200 रोज़ पे डिपेंड करता है एचआर का, वो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अब आप इस पर चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें पिवट यूज़ कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली इसके ग्राफ बना सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली डेटा की डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक अलग वीडियो है या ये एक अलग टॉपिक है। अगर आपको इसके भी आप पे कोई चीज़ देखनी है तो मेरी अदर वीडियोस को आपको अप्रोच करना होगा। एक और डेटा हम निकाल के चेक कर लेते हैं और इस टाइम पे हम सैम्पल डेटा निकालते हैं 100 रोज का किसी भी ट्रैवल एजेंसीज का। अगेन आपकी मर्जी है, आप अपनी फील्ड के काम से रिलेटेड कोई डेटा निकालें या आप अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए निकालें, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब देखें जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा ये क्या करेगा, ये मुझे एक एक्सेल फाइल तो दे देगा, लेकिन मुझे इसमें अगर कुछ कॉलम अमेंड करने होंगे तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये कॉलम एडर्स आ गए और इसके बिहाफ पे एक एक्सेल फाइल भी आ जाएगी। तो जितना बड़ा डेटा होगा एनालाइज करने में उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। 200 रोज का डेटा तो 40 सेकेंड्स लगेंगे। 100 रोज का डेटा है तो उसने 10-20 सेकेंड्स में दे दिया। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे 1-2 कॉलम्स और ऐड करने हैं। तो मैंने उसको बता दिया ऑल्सो ऐड इनवॉइस डेट एंड इनवॉइस नंबर। तो अब ये क्या करेगा, अब ये मुझे इसके अगेंस्ट दोबारा से एनालाइज करके जो डेटा देगा उसके अंदर एक डमी इनवॉइस नंबर और डमी इनवॉइस डेट भी मौजूद होगी। जैसे अब आप देखें, जैसे ही मैं अब इसको क्लिक करूँगा आपके सामने एक डेटा फाइल एनालाइज करने के बाद आ जाएगी और उस एनालाइज के बाद जब मैं वो फाइल डाउनलोड करके ओपन करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि वाकई इसने ये काम कर दिया है। देखिए सामने एक और फाइल आ गई। जैसे इस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो आप देखें यहाँ पे एंड में
आपको इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर भी नज़र आ रहे हैं। अब इसको अगर आपने रीअरेंज करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलें कुछ हल्की सी एनालिसिस भी करके आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट को रीअरेंज कर लिया अपने हिसाब से। उसके बाद मुझे डेस्टिनेशन का एक कॉलम नज़र आ रहा है इस डेटा के अंदर, और उस डेस्टिनेशन में जो है ना कॉमे के बाद कंट्री है। तो हम इसको डीलिमिट करना सीख लेते हैं इसी डेटा पे। जब हम कोई भी काम करते हैं तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करा, इसको जो है मैंने येलो कलर कर दिया, इसका नाम रख दिया मैंने डेस्टिनेशन प्लेस और सिटी, और बराबर वाले का नाम मैंने रख दिया डेस्टिनेशन कंट्री। अब जहाँ मेरी पहली सिटी आ रही है वहाँ से लेके मैंने लास्ट तक रो को सिलेक्ट, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, डेटा टैब में गया, टेक्स्ट टू कॉलम में जाकर इसको डीलिमिट कर दिया टैब प्लस कॉमा से, ओके किया। तो देखें अब सिटी सारी एक जगह हो गई, और जो उसके बराबर वाले कॉलम में कॉमा के बाद जो कंट्रीज थी वो एक जगह पर हो गई। तो इस तरह की डिफरेंट एनालिसिस और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो अब आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट किसी की हेल्प, सिर्फ चैट जीपीटी पे लिख के कि आपको क्या सैंपल डेटा चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।